साधु सत्साहेब 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 सत्साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहब को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को प्रणाम। सत्साहिब सत्साहिब सत्साहिब। आप सभी भक्तजनों, प्रेमी, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी को प्रणाम। सभी मानव जाति को प्रणाम। सत्साहिब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज का जो विषय है वो हम बहुत ही अचंभा कर देने वाली बात बताएंगे आपको, और आप सोचेंगे कि आज के सत्संग में हम ये आपको क्या बात बता रहे हैं। जो बात आपको सत्संग में नहीं बताई जाती वो बात हम आपको बताते हैं कि कैसे इन नकली संतों ने, नकली पाखंडी अंधभक्तों ने किस तरीके से ग्रंथों को दिखा दिखा करके भ्रम का जाल बिछाया हुआ है। इसी पे हम बहुत बड़ी चर्चा करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, फिर भी हम आपको पूरी तरीके से जो है बताएंगे कि भक्तजनों, प्रेमियों, आज के किसी भी पंथ में या आप कहीं मठाधीश्वर हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, या अनेक तरह के बाबा हैं, अघोरी हैं, जो कुछ भी है, और भारत में तो कोई कमी नहीं है। भारत में तो कोई कमी नहीं है। और ये खेल जो है मानव जाति को भ्रमित करने का जो खेल बनाया गया है, ये ठीक 1300 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। अब ये शुरुआत क्यों किया गया था ये हम आपको बताते हैं। और आज के जो नकली संत और अंधभक्त भी भारत के मूल निवासियों को उसी अवधारणा, उसी भ्रमित रास्ते पे लेके जा रहे हैं। खुद भी चल रहे हैं और औरों को भी लेकर के जा रहे हैं। ये हकीकत, ये सत्य हम आपको बताते हैं। और ऐसे ऐसे बातों के बारे में हम आपको बताएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले 1300 ईस्वी में जब नालंदा यूनिवर्सिटी जब जल चुकी थी तो खिलजी का शासन था। अब खिलजी के शासन में आप उनका जो एक ग्रंथ है, उनका लिखवाया हुआ एक नामा है। नामा बोलते हैं जैसे कोई पास में बैठ करके लिखवाता है। उसमें जो लिखा गया है उसमें किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं लिखी गई है। यानी कि देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश, रामायण, गीता, महाभारत, वेद, पुराण, शास्त्र या बाइबल या कुरान, इनमें से किसी भी प्रकार की 1300 ईस्वी में बात नहीं लिखी गई, क्योंकि वो भारत में ही था। अगर भारत में ऐसा होता तो वो भारत के संस्कृति और चरित्र के बारे में अगर लिखवाता तो वो ये बातें भी लिखवाता कि यहाँ के लोग देवी देवताओं को मानते हैं या ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं। बहुत कुछ लिखवाता, लेकिन उसकी लिखवाई गई उस, जैसे एक होता है ना अकबरनामा, बाबरनामा या खिलजी नामा का हो, उसमें नहीं है। खिलजी से पहले 11वीं शताब्दी में अरबी फारसी का बहुत बड़ा विद्वान, इतिहासकार, लेखक, महाकवि अल-बिरूनी आया। उसने भी ये बात नहीं लिखी। वो तो यहाँ व्यापार के सिलसिले में आया था और वो इतिहास
संस्कार था और विद्वान भी था, लेखक था, वो राइटर था। लेकिन उसने बहुत सारी संस्कृतियों के बारे में नाम लिखा, लेकिन देवी देवताओं और ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में उन्होंने नहीं लिखा। अब बात आती है कि ये नाम जो ये 1400 ईस्वी के बाद जो नाम जो देवी देवता बनाए गए, ब्रह्मा विष्णु महेश बनाया गया, कहीं राम बनाया गया, कहीं कुछ बनाया गया, ये यूरोप के लोगों ने ये बात अपनी पुस्तकों में लिखी है कि पूरा भारत बौद्धमय है और बुद्धिस्टों के नाम लिखे उन्होंने और भगवान बुद्ध के भी नाम लिखे उन्होंने। तो उनके जो लिखित इतिहास में मिलता है वो मिलता है बुद्ध के नाम, बुद्ध के नाम, यानी कि भगवान बुद्ध के ही नाम मिलते हैं। उनमें लिखा है महादेव, विष्णु, शंकर और राम। जो दशरथ जातक कथा है, कथाओं के बारे में लिखा उसने। बहुत सारे बोधिसत्वों के नाम बारे में लिखा है। आदि लिखा है, आदिदेव लिखा है, महादेव लिखा है, देवा लिखा है और अवलोकेतेश्वर लिखा है, महेश्वर लिखा है, त्रिनेत्रश्वर लिखा है। मतलब भगवान बुद्ध के बहुत सारे नाम लिखे हैं। विष्णु नाम भी भगवान बुद्ध का है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी में जो भगवान बुद्ध को ही उनकी जो मूर्ति थी बनाई गई थी नालंदा यूनिवर्सिटी में, उसमें से भगवान बुद्ध को विष्णु नाम भी दिया गया है। विष्णु का मतलब होता है सत्य मार्ग पे चलना, पालन पोषण करना। यानी कि पालन पोषण का मतलब ये था कि सत्य मार्ग में जब कोई व्यक्ति जिसके पास धन ज़्यादा होता है और वो सत्य मार्ग पे जब चल पड़ता है तो वो अपने धन से सेवा करता है, सेवा करता है लोगों की। उसका जो अर्थ बनता है विष्णु का वो ये बनता है। अब देखिए 1300 ईस्वी में बहुत सारे सम्राट अशोक समकालीन या बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के जो साम्राज्य चले आए थे 1100 ईस्वी तक या 10वीं शताब्दी तक, बहुत सारे राजा थे। उन्होंने जो भगवान बुद्ध के समर्पित कहीं बौद्ध मठ बनवाए, कहीं मंदिरों का निर्माण करवाया, कहीं और भी पहले मतलब अगर सम्राट अशोक की बात करें तो उन्होंने स्तूप बनवाए, सम्राट अशोक ने। अब वो 10वीं 11वीं शताब्दी तक दिखाई देते थे, ज़मीन पर दिखाई देते थे। यानी कोई आधा था, कोई अधूरा दिखाई देता था, कोई थोड़ा दिखाई देता था। कई कई स्तूप तो पूरे के पूरे दिखाई देते थे ज़मीन पर, और उनकी हालात भी टूटी फूटी थी। और जिन मकानों की, जिन भवनों की, जिन बौद्ध मठों की, जिन बौद्ध विहारों की जो मकानें 11वीं शताब्दी में जब उनकी जो हालात थे वो टूटे फूटे थे, और कुछ जगहों पर भिक्षु भी रहते थे, यानी कि बौद्ध अनुयायी रहते थे उन्हीं स्तूपों, विहारों या मंदिरों में, उनके मकानों में रहते थे। ये बात बखूबी अलबरूनी ने लिखी है अपनी पुस्तक में। तो इसका मतलब ये है कि 11वीं शताब्दी तक प्रसार था। और जो आज के जो देवी देवताएं हैं ये थे नहीं।
अब क्या हुआ, भारत के मूल निवासियों को बिना बताए, क्योंकि इन्होंने तो लिखने पढ़ने का अधिकार तो दिया नहीं था, अब जो वहाँ की जो हाइब्रिड बुद्धिस्ट संस्कृत जो है वो तैयार हो चुकी थी नालंदा में, और जब जलने के बाद वहाँ पे बहुत सारी जो है मतलब ग्रंथ जल गए, बहुत सारे ग्रंथ जले वहाँ पे। बताता हूँ मैं विस्तार से। अब जो सम्राट अशोक के समकालीन जो पाली प्राकृत जो धमलिपि थी, जो आप इस पोस्ट पे देख लीजिएगा, ये वाली लिपि पूरे मतलब भारत में लिखी जाती थी 7वीं शताब्दी में भी, 6वीं में भी, 5वीं में भी, और धीरे धीरे जैसे नागवंश राजा आए और अन्य राजा आए तो उन्होंने क्या किया, इसी लिपि को डिजाइन दोबारा से करना शुरू कर दिया था, और इन्हीं में हर एक चीज़ लिखी जाती थी इसी लिपि में। 11वीं शताब्दी तक जैसे ही खिलजी का शासन हुआ, नालंदा वगैरह जल गए, वहाँ से बहुत सारे छात्र मर भी गए, और बाकी जो है बहुत सारे बड़े बड़े खोजकर्ता वैज्ञानिक सब भाग गए वहाँ पे, कोई नहीं रहा वहाँ पे। और आपको पता ही है, जब वहाँ से वो चले गए, देशों से विदेशों से लोग पढ़ने के लिए आए हुए थे, चले गए सब के सब, कोई नहीं रहा वहाँ पे। अब वो जल गया और उसके बाद आपको पता ही है कौन देख रेख करेगा। अब बात यहाँ आती है कि जब ये ब्राह्मण विद्वान थे 11वीं शताब्दी में, ये कह रहे हैं कि हम भारत के आदि अनादि काल से, तो भैया जो पढ़ाई लिखाई का जो भाषा का था वो इन्होंने बचा के क्यों नहीं रखा? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है यहाँ पे, क्यों नहीं बचा के रखा भाई? और कहीं न कहीं वो अपने जो शिक्षा की जो व्यवस्था के जो स्कूल और विद्यालय थे, जो विश्वविद्यालय थे, उनको ये बचा सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं बचाया। अब बात आती है कि 11वीं शताब्दी के बाद शिक्षा लुप्त हो गई, 13वीं शताब्दी में लोगों को पढ़ने का है, यानी कि 150 साल बाद, 200 साल बाद, 11वीं से 13वीं शताब्दी 200 साल बाद तक शिक्षा बिल्कुल लुप्त हो चुकी थी। अब पाखंडियों ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि भाई ऐसे ऐसे वर्ग हैं, क्योंकि जाति व्यवस्था तो थी नहीं, वर्ग थे, गण थे, कोई कोई काम करते थे, कोई कोई काम करते थे। तो इन पाखंडियों ने सबसे पहले तो इस्लाम शासन की मदद से ही इन्होंने मनुस्मृति लिखी और इस्लाम शासन को पेश कर दिया। भाई इन्होंने सबसे पहले मनुस्मृति लिखी और मनुस्मृति किसको पेश की? इस्लाम को दे दी। किसको? खिलजी शासन को दी कि ये हमारी वर्ण व्यवस्था है, हमने इस देश को, इस भारत भूमि को 4 वर्णों में बांट रखा है, ये इनकी जातियां हैं और ये इनके ऊपर नियम लागू है। तो जो मनुस्मृति जो दी गई थी खिलजी शासन को, वही तो थी वो, वहीं से खिलजी ने भी ये शासन, मनुस्मृति का शासन लागू कर दिया था। इसीलिए भारत के मूल निवासी पढ़ नहीं पाए, और जब पढ़ नहीं पाए तो आपको पता ही है, इन्होंने फिर गुप्त रूप से कब रामायण लिखी, कब महाभारत लिखी, कब गीता लिखी, कब क्या लिखा, किसी को कोई भेद नहीं है। किसने लिखी, कहाँ बैठकर लिखी, किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। भारत के मूल निवासियों को इन ग्रंथों के बारे में कब लिखे गए, कब हुए, कब नहीं हुए, किसी को कुछ नहीं पता। अब ये चलते आ रहे थे, 200 साल बीत गए, 300 साल बीत गए, यानी कि 14वीं शताब्दी में जो वो मनगढ़ंत बातें थी वो कुछ तो चली आ रही थी,
लेकिन 1400 ईस्वी में और लिख दी गई और हमारे मूल निवासियों को परोस दी गई। कहने लगे कि ये देखो देवी भी हुए थे, देवता हुए थे, ये आदि अनादि काल के हैं। भाई 200 साल पुरानी भाषा कोई लिखी हुई दिखाएगा तो हमारे मूल निवासी तो पढ़े लिखे थे नहीं, उन्होंने मान लिया कि ये हाँ ज़रूर परमात्मा की वाणी होगी और ये लाखों साल पुरानी होगी भाषा, क्योंकि मूल रूप से 200 साल पहले जो भाषा थी वो बिल्कुल लुप्त हो चुकी थी। कौन सी? धम्म लिपि, प्राकृत लिपि बिल्कुल लुप्त हो चुकी थी, पढ़नी नहीं आती थी किसी को, क्योंकि 200 साल बहुत हो जाते हैं किसी भाषा के लिए, यह हकीकत है। और जब नई जो है 11वीं 12वीं शताब्दी में तो नई जो है वो भाषा देवनागरी लिपि के अक्षर डिजाइन हो चुके थे, तो इन्हीं ने क्या किया, जो हिंदी के जो अक्षर हैं डिजाइन नए वाले, उनका प्रयोग करके ये सारी की सारी गपोड़ गाथाएँ लिखी। अब 1400 ईस्वी में जब ये गपोड़ गाथा रविदास जी ने या संत कबीर साहिब ने, इन्होंने उनके नियम देखे, मनुस्मृति के नियम लागू थे उस टाइम मनुस्मृति के नियम लागू थे। और 12वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी के बीच में इन्होंने जातियां भी बना दी, इन्हीं पाखंडियों ने, विद्वानों ने। अब जब इन्होंने जातियां बना दी तभी तो कबीर साहिब के और रविदास जी का मार्ग इन पाखंडियों से अलग था, बिल्कुल अलग था, क्योंकि उस वक्त तो किसी को पढ़ने का भी अधिकार नहीं। 1400 ईस्वी में तो बिल्कुल भी नहीं था, 1500 ईस्वी में नहीं था, 16वीं में जाकर के पढ़ने का अधिकार जो है कुछ कुछ, और वो भी कुछ कुछ क्या भाई, वैश्य और क्षत्रियों को, इनको ही था। देखिए क्षत्रियों को पढ़ने का था, इन्होंने वर्ण व्यवस्था बना दी थी ना, तो इन्होंने छांट के बनाई थी। जो धन से कमज़ोर लोग थे उन्हीं को तो इन्होंने, जो वही मूल निवासी थे, अरे उन्हीं को ज़बरदस्ती इन्होंने नीचा गिराया, शूद्र बनाए। अब ये 1400 ईस्वी के गपोड़ गाथाओं का उल्लंघन किया कबीर साहिब और रविदास जी महाराज ने। इन्होंने जो भ्रमित थे ना गपोड़ गाथाओं में, उन्हीं लोगों को जागृत करने के लिए इन्होंने बहुत बड़े संघर्ष किए कि भाई ये चीज़ नहीं हुई, तुम भ्रमित हो, ये भक्ति मार्ग नहीं है। बहुत कुछ किया उन्होंने, संघर्ष पूरा किया और इनके लिखी गपोड़ गाथाओं का विरोध भी किया। अब इतिहास मूल निवासियों के पास था नहीं, भोले भाले थे, ये ईमानदार तो थे ही, लेकिन इनको पढ़ना इनको कुछ आता नहीं था। और जिनको पढ़ना आता था वो कहीं और जा कर के, वो पढ़ने का अधिकार नहीं था, सिर्फ सुनने का अधिकार था, वो दूसरी जगह जा कर के नहीं सुना सकते थे। तो यहाँ क्या था, पूरी तरह से घालमेल था। और जो रियल इतिहास था वो इन्होंने कभी लिखा नहीं इन्होंने कि भाई यहाँ सम्राट अशोक भी हुआ है या कोई और राजा हुए हैं, उनकी ये भाषा थी, वो ये काम करते थे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखा। उनके शब्द चुरा करके इन्होंने परोस दिए। अब ये सतगुरु कबीर साहिब और रविदास जी महाराज के बाद, यानी कि उनके शरीर छोड़ने के बाद, जब 1500-1600 ईस्वी में जब लिखे गए, तो सतगुरु कबीर साहिब को भी राम विष्णु के साथ जोड़ दिया, रविदास जी महाराज को भी राम विष्णु के साथ जोड़ दिया, भक्तियों में जोड़ दिया। मतलब इस तरीके से जोड़ दिया ताकि आने वाली पीढ़ी सच मान ले और ये भ्रमित हो जाए और ये मानती रहे। यानी कि ब्राह्मणों विद्वानों का ग्रंथ लिखा हुआ ये भारत के मूल निवासी मानते ही रहें, ये कभी सच्चाई को जान ही ना पाए। तो आज भी ये कह रहे हैं ना कि महाभारत हुई थी, बिल्कुल नहीं हुई। ये कह रहे हैं रामायण हुई थी, बिल्कुल नहीं हुई। ये कह रहे हैं कि वेद आदि काल के हैं, बिल्कुल नहीं है, 1400 ईस्वी के बाद के हैं। रामायण 1500 ईस्वी से, यानी कि 50 साल पहले वाल्मीकि रामायण है, और वाल्मीकि के बाद 50 साल बाद की जो है रामचरितमानस है। यानी कि 50 साल के अंदर वाल्मीकि रामायण भी लिखी गई है और
रामचरितमानस भी लिखा गया। 1464 में वेद लिखे गए। 1464 के बाद ही यानी कि 1500 शताब्दी में गीता भी लिखी गई और महाभारत भी लिखी गई। हुई तो ही नहीं भाई, होती तो प्रमाण मिलता यहाँ। विदेशी यात्री बहुत आए थे यहाँ पे, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। अब बात यहाँ आती है कि जितने भी ये नाम हैं देवी देवताओं के, ये सारे बुद्धिस्ट के नाम हैं। जो बुद्धिस्ट जो मार्ग है, सारे के सारे महेश्वर, विष्णु, लेकिन एक ब्रह्मा नाम नहीं मिलता। ब्रह्मा को ये सबसे बड़ा ऊंचा पद देते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, क्योंकि भाई ब्रह्मा जो है वो यहूदियों का है, इब्राहिम। और जो ब्रह्म शब्द है ये इनका मूल देवता है। ये अपने मूल आदमी को मानते हैं। कौन? ये विद्वान गपोड़ गाथा लिखने वाले, जो इन्होंने ब्रह्म नाम दिया। ब्रह्म नाम भारत का ना तो कभी है, ना पीछे था, और ना हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता ब्रह्म। तो अब ये आज की डेट में पूरी तरह विख्यात हो रहे, यही गपोड़ गाथा ग्रंथ जो 1400 ईस्वी के बाद के लिखे गए। अब संत मार्ग में ये प्रचार कर रहे हैं, संत मार्ग में ये पूरी तरह प्रचार कर रहे हैं। अब संत मार्ग में पूरी तरह प्रचार किसका हो रहा है? वेदों का भी हो रहा है, रामायण गीता महाभारत का भी हो रहा है, पुराणों शास्त्रों का भी हो रहा है, बाइबल कुरान का भी हो रहा है। लेकिन बाइबल और कुरान का तो इतिहास मिलता है, कौन लिखवा के गया था, कौन बंदा था, किसने लिखा, ठीक है, मिलता है बाइबल और कुरान का, वो तो इतिहास मिलता है, और कब का है ये भी मिलता है। लेकिन इनके ग्रंथों का कोई इतिहास नहीं मिलता है। कब लिखे गए थे, किसने लिखे, कहाँ बैठ के लिखे, कब इनकी रचना हुई, कोई नहीं बता रहा, बता ही नहीं रहा, सब के सब छुपा रहे हैं। आपको पता है हिंदी और कागज़ तो बाद में आया है, तो कागज़ और हिंदी आने के बाद ही तो ये लिखे गए हैं भाई। उससे पहले कौन सी भाषा में थे? सम्राट अशोक की भाषा में तो इनका कुछ भी नहीं पता, और सम्राट अशोक की भाषा तो इनके इन मूर्ख ज्ञानियों को 1800 में और 1400 में, 1500 में, 1600 में, 1700 में और 1800 में, 1800 तक इनके समझ में ही नहीं आई अशोक सम्राट के पिलर की भाषा। काशी के विद्वानों ने क्या कहा सम्राट अशोक के पिलर पे जो भाषा है कि ये महाभारत लिखी हुई है और भीम की लाठी है, यानी कि 15वीं शताब्दी में प्रचलित हो चुकी थी। क्या? फिरोज शाह तुगलक के महल के ऊपर जो पिलर रखा गया है तोपरा से, यानी कि अम्बाला के पास जो तोपरा गांव है वहाँ से उसको उठा करके उस पिलर को सुल्तान ने अपने, फिरोज शाह तुगलक सुल्तान ने अपने महल के ऊपर उसको रखवा दिया था सीधा ऐसे, और उसके ऊपर जो भाषा लिखी गई थी वो काशी के विद्वानों से पढ़ाई गई, तो उन्होंने गोड़ मोड़ कर दी, कहने लगे कि ये संस्कृत भाषा है और इसमें महाभारत लिखी हुई और ये भीम की लाठी है। लेकिन ये 200-300 साल तक यूं ही चलता रहा गपीड़। 18वीं शताब्दी में जो है अंग्रेज़ों ने जब इनकी छानबीन की, शिलालेखों की छानबीन की, कुछ शिलालेख मथुरा से मिले, कुछ महाराष्ट्र साइड से मिले, तो ये सिलसिला जागृत हो गया, अंग्रेज़ों से जागृत हुआ पूरी तरह से। और अंग्रेज़ों ने जब काशी के विद्वानों से जब कहा कि भाई ये भाषा पढ़ के बताओ, तो उन्होंने यही बात कही कि इस पे महाभारत लिखी हुई और भीम की लाठी है। लेकिन जेम्स प्रीसेम्स ने जब 1837 में ये भाषा क्लियर कर दी, तब पता चला कि ये तो पूरा का पूरा इतिहास सम्राट अशोक का है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइएगा, इन मूर्ख अज्ञानियों को, विद्वानों को सम्राट अशोक की लिपि पढ़नी नहीं आई और आज तक भी नहीं पढ़ पा रहे। ये कह रहे हैं कि हमारी संस्कृत प्राचीन है। इन घोचुओं को आज तक सम्राट अशोक की ये लिपि नहीं पढ़ पा रहे, इसमें क्या लिखा है। तो भाई रामायण और महाभारत कौन सी लिपि में इन्होंने उजागर करी, कौन सी लिपि से पीढ़ी दर ये ढोके लेके आए थे। आज भी भारत के मूल निवासियों को ये नकली संत और अंधभक्त मूर्ख बनाए जा रहे हैं कि कोई ब्रह्मा भी है, कोई विष्णु भी है, कोई
शंकर भी है और कोई आत्मा भी है, कोई अंदर बाहर परमात्मा भी है और भगवान भी है। यही अवधारणा 1400 ईस्वी के बाद पाखंडियों ने भारत के मूल निवासियों को, बहुजन समाज को भ्रमित करने के लिए फैलाया था। और आज ये नकली संत जिनको ज्ञान कुछ है नहीं, ग्रंथों का ही आज ये प्रचार कर रहे हैं। आज भी भारत के मूल निवासियों को, बहुजन समाज को मूर्ख बनाया जा रहा है, बिल्कुल मूर्ख बनाया जा रहा है। किससे? गपोड़ी विद्वानों के लिखे हुए ग्रंथों से। ना इनका कोई इतिहास ना लेना है ना देना है। और इसी का विरोध किया था संत कबीर साहिब ने और रविदास जी महाराज ने, बिल्कुल किया था इनका विरोध। ना ही कबीर साहिब राम को मानते थे, ना ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते थे, ना हरि को मानते, किसी को नहीं मानते थे। ये बकवास कर रहे हैं सारे के सारे, बिल्कुल घोर पाखंड फैलाया जा रहा है। संस्कृत के ग्रंथों का प्रचार जानबूझ के किया जा रहा है। और ना ही रविदास जी महाराज मानते थे, बिल्कुल नहीं मानते थे। उन्होंने सिर्फ दो ही बातें कही कि वो सर्वव्यापी सबके अंदर विद्यमान है, खुद सर्वव्यापी सबके अंदर विद्यमान है, सब जीवों के अंदर विद्यमान है। 1400 ईस्वी में भी सभी जीवों के अंदर वही सर्वव्यापी विद्यमान था। आज भी 2025 में भी वही सर्वव्यापी सभी जीवों के अंदर विद्यमान है, प्राणियों के अंदर विद्यमान है और आगे भी वो विद्यमान रहेगा। ना कोई जीवात्मा है, ना आत्मा है, ना परमात्मा है। और वो जो स्वरूप है वो निअक्षर नितत्व है, शब्द स्वरूप है। वो सबके अंदर है, सबके बाहर भी है। सिर्फ और सिर्फ ये बात कही है उन महान संतों ने। तभी तो उन्होंने कहा ना कि ना कोई छोटा है, ना बड़ा है, ना जाति है, ना वर्ण व्यवस्था, कुछ नहीं है। मानव समान है, पूरा जीव जनजाति ही एक समान रूप से है। यही कबीर साहिब ने कहा, यही संत रविदास जी ने कहा। कोई माई का लाल अगर हमारी वीडियो पे टिप्पणी दे सकता है तो 1400 ईस्वी का इतिहास हमें प्रस्तुत करें। हम गपोड़ गांथाओं संस्कृत ग्रंथों की नहीं मानते, यानी कि 1400 ईस्वी के बाद की हम एक अक्षर को भी नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। और जो कोई मानता है वो मूर्ख है, अज्ञानी है, बिल्कुल अज्ञानी है, भ्रमित है। कैसे? संस्कृत के ग्रंथों से भ्रमित है। कौन? जो मानता है वही भ्रमित है। ये एक चाल थी गपोड़ गाथा ग्रंथों की, और आप सोच सकते हैं किस तरीके से बहुजन समाज को भ्रमित किया जा रहा है। असली इतिहास ये नकली संत भक्त कोई नहीं पढ़ाता है। एक बात और असलियत में मैं बता देता हूँ। देखिए, दुर्वासा ऋषि सतयुग में भी था, दुर्वासा ऋषि रामायण में भी था, और दुर्वासा ऋषि महाभारत में भी था, महाभारत में भी था। सतयुग को 17 लाख बताया, तो भाई इतनी लंबी उम्र किस घोचड़ू नाथ की होती है? हनुमान रामायण में भी महाभारत में भी इतनी लंबी उम्र हनुमान की कहाँ से आ गई? मायासुर रावण का ससुरा भी, तो रावण से तो बड़ा ही होगा ना उम्र में। और महाभारत में भी महाभारत में भी मायासुर आ गया। इतनी कितनी लंबी उम्र है? गपोड़ गाथा तो यही है। आप समझ नहीं पा रहे। बहुजन समाज आज भी भ्रमित है नकली संतों के चक्कर में। नाम ले रहे हैं कबीर और रविदास जी का, हैं? रविदास जी और कबीर साहिब के नाम पर ढोंग रचे जा रहे हैं। आत्मा परमात्मा की अवधारणा दिए जा रहे हैं, जीवात्मा की अवधारणा दिए जा रहे हैं, भगवान की अवधारणा दिए जा रहे हैं, ईश्वर परमेश्वर की अवधारणा दिए जा रहे हैं ये नकली संत। और अच्छा, जामंत जो रामायण में भी हो गया और जामंत महाभारत में भी हो गया, वो इतनी लंबी रीछ की उम्र हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती, कभी हो ही नहीं सकती इतनी लंबी उम्र। 88,000 वर्ष कोई तपस्या कर सकता है। परशुराम रामायण में भी, परशुराम महाभारत में भी।
ये कौन से आदमी कब पैदा हुए थे? कब पैदा हुए थे भाई? 60 महाभारत में एक जगह जिक्र आता है कि एक ब्राह्मण था, एक राजा था, उसकी एक रानी ने 60,000 बच्चों को जन्म दिया। किससे? ब्राह्मण के एक मंत्र से। और गीता में कृष्ण क्या कह रहा है अर्जुन को? 4 नाम दे रहा है। कभी ब्रह्म बता रहा है, कभी आत्मा, कभी परमेश्वर, कभी ईश्वर, कभी कुछ बता रहा है। एक नाम को पकड़ना था ना। अगर ब्रह्म नाम पकड़ा तो ब्रह्म का ही नाम होना चाहिए था। पूरी गीता में ही एक ब्रह्म का नाम होना चाहिए था। ईश्वर पकड़ा तो ईश्वर का ही एक पूरा नाम होना चाहिए था। परमात्मा पकड़ा तो एक परमात्मा का, एक पूरी गीता में परमात्मा ही नाम होना चाहिए था। 4 तरह के नाम क्यों आए? सोच सकते हैं। गपीड़ है, पूरी तरह गपीड़ है। और फिर 4 वर्णों की तो मैंने बताया ना कि 1300 ईस्वी के बाद तो मनुस्मृति लिख दी थी, 4 वर्ण व्यवस्थाएं कर दी थी। है वही जिक्र गीता में है, वही जिक्र महाभारत में है, वही जिक्र रामायण में है, वही जिक्र वेदों में है। और सबसे श्रेष्ठ बता दिया ब्राह्मण को, विद्वान को, कि सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ब्राह्मणों ने वेदों और शास्त्रों में इनमें सब मंत्रों का जिक्र किया है। तो कबीर साहिब और रविदास जी ने कभी मंत्रों का जिक्र नहीं किया, इनकी गपोड़ गाथों का विरोध किया। और ये पाखंडी मंत्र जपा रहे हैं, नकली संत गुरु मंत्र जपा रहे हैं। वो सर्वव्यापी जब सब शरीरों के, सब प्राणियों के शरीर में है, तो भाई मंत्र किस बात का? किस बात का मंत्र नहीं है? तो भाई भक्तजनों, प्रेमियों, 1400 ईस्वी के बाद जो भारत के बहुजन समाज और मूल निवासियों को जो भ्रमित करने के लिए जो गपोड़ गाथा जो लिखी गई थी, 18 पुराण, 6 शास्त्र, रामायण, महाभारत, गीता, जो संस्कृत में मिलती है कागज़ पे, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के सब बहुजन और मूल निवासियों को भ्रमित करने के लिए लिखी गई थी। और आज की डेट में इन्हीं ग्रंथों को उठा उठा करके संत मार्ग में परोसा जा रहा है। और आज भी लोग मानते हैं और मानते रहेंगे, तब तक ना कल्याण होगा और ना ही मुक्ति होगी। ये था वो सत्य बात, और जो हमने आपको बताई। कोई माई का लाल टिप्पणी करता है तो कमेंट में लिखें, और सबूत के साथ लिखें कि ये ग्रंथ लिखने वाले क्या शूद्र थे, क्या वैश्य थे, या ब्राह्मण थे, या क्षत्रिय थे। जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं, ये किसने लिखे? किसी एक शूद्र ने भी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। कोई ग्रंथ लिखा नहीं। ना वेदों में से किसी एक शूद्र ने ग्रंथ लिखा, ना रामायण, महाभारत, ना गीता, और ना 6 शास्त्र, ना 18 पुराण। किसी एक नीची जाति के शूद्र ने भी कोई ग्रंथ नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं लिखा। आप देख लीजिएगा। और रविदास जी महाराज ने अपनी लिपि में एक ग्रंथ लिखा था, और उस ग्रंथ का आज तक कोई भेद नहीं चला। भेद नहीं चला। जिसने बहुत कुछ लिखा था अपने ग्रंथ में, वो ग्रंथ आज गायब है। यानी कि उनके शरीर छोड़ने के बाद ही वो ग्रंथ गायब कर दिया गया था। उनकी बहुत सारी लिखी प्रतियों को ही गायब कर दिया गया। संत कबीर साहिब की वाणियों को किसी ने अगर लिखा भी होगा तो भी वो गायब कर दी गई, जानबूझ के गायब कर दी गई, कि उनके नाम पर ब्राह्मण विद्वान ग्रंथ लिखेंगे और सारी की सारी ब्राह्मणीकरण, चमत्कार और प्रकट होना, आत्मा परमात्मा की अवधारणा, मंत्रों जाप की अवधारणा, ध्यान विधि की अवधारणा, सारी की सारी ग्रंथों में परोस दी। और ये नकली संत इतिहास जानते नहीं हैं और लोगों को मंत्र जाप,
ध्यान विधि साधना परोसे जा रहे हैं। और रही बात हमारे सवाल की, तो हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब इनके पास नहीं है। तो संत कबीर साहब और रविदास जी महाराज का ब्राह्मणीकरण 100% हो चुका था 1500 शताब्दी में। उनका कोई सबूत इनके पास नहीं है। ये जानबूझ के किया गया था और आज भी उन्हीं ग्रंथों को परोसा जा रहा है जो ब्राह्मण विद्वानों के लिखे हुए हैं। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये थी इनकी सच्चाई। और आप सभी को हम यही कहना चाहते हैं कि भ्रमित ना होएं। इतिहास के पन्नों को एक बार खोज लीजिएगा, इनकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। नकली संतों की और नकली इन जो गुरु बने बैठे हैं आश्रमों में तरह तरह के, चाहे वो कोई भी हो, सब की पोल पट्टी खुल जाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी सत्य अध्यात्म वीडियो आगे से आगे शेयर करें। सत्य मार्ग पे चलें। पूरी जनजीवन जाति एक स्वरूप है, वो सब में विद्यमान है। भेदी शत्रु की शरण में जाएं, वो आप ही के पास है। पहचान और भेद को ढूंढिएगा और मुक्त हो जाइएगा। ग्रंथों की गपोड़ गाथाएं फैलाने से और पढ़ने से आपकी मुक्ति नहीं होगी, आप भ्रमित ही रहोगे। और भारत के मूल निवासियों को तो हमेशा से ही ये भ्रमित करते आए हैं, बहुजन को हमेशा से भ्रमित करते आए हैं। लेकिन जो समझदार है, जो जानता है, वो भ्रमित नहीं होगा, वो मानेगा ही नहीं इनकी झूठी अवधारणाओं को। तो भक्तजनों प्रेमियों साधु संतों, छोटे बड़े माताओं बहनों सभी को प्रणाम। और भ्रमित ना हों और सत्य मार्ग पे चलें। धन्यवाद। सत साहिब। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। महान संतों को प्रणाम, मानव जाति को प्रणाम। सत साहिब।